सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्पिता धर्मः, पिता धर्मः पिता कर्मः, पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिरासिमति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियापवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। आइए श्री रामचरितमानस के पारायण पाठ में प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग, भगवान शिव जी का विवाह प्रसंग है और इस प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। अच्छा, एक बहुत विचित्र बात है। हम सब लोग मिलकर के शिव जी की बारात चलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरनी न जाय। जहाँ साक्षात जगत जननी माता जगदम्बा अवतार ली हूँ, उस नगर की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में भगवती जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है अथवा कोई कर सकता है। हम लोग दाहिने से ही प्रारंभ करके और दाहिने में ही विश्राम करेंगे। भगवान भोलेनाथ की बहुत विचित्र बारात सजी हुई है। ऐसी बारात आज तक किसी की बारात नहीं गई होगी। विश्व में ऐसी कोई शादी नहीं हुई जैसे भगवान भोलेनाथ की शादी हुई। हिमाचल राज्य के यहाँ सब लोग जब तरह तरह के अपने अपने दल बल के साथ, भगवान नारायण का स्वयं अपना दल, ब्रह्मा जी का अपना दल, इंद्रादि देवताओं का अपना दल, भगवान नारायण स्वयं मस्करी करते हैं भगवान भोलेनाथ से। और मजे की बात तो यह है कि भगवान भोलेनाथ परब्रह्म परमात्मा की मस्करी को सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। बेस उनका श्रृंगार तो देखिए, भगवान भोलेनाथ का इतना अद्भुत श्रृंगार। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा।
संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने बने, उन गहनों को भगवान भोलेनाथ ने धारण कर लिया। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। अच्छा, ऐसे स्वरूप को देख करके जब हिमाचल राज के नगर में बारात जाती है, कुछ लोगों ने वहां उनके विशिष्ट लोग स्वागत के लिए अपने अपने वाहन के सहित आए, वाहन से पहुंचते हैं, और कुछ लोग तमाशा देखने के लिए पहुंचते हैं। जिस नगर में बारात आती है तो लोग बारात का आनंद लुत्फ उठाने के लिए वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर के देखते हैं, भगवान नारायण के पास पहुंचे, देखे तो कुछ लोगों ने यह प्रसंग रखा, यही दूल्हा होगा। भगवान नारायण कहते हैं, इशारा करते हैं भगवान भोलेनाथ की तरफ कि दूल्हा तो उधर है। आप बताइए, बारात कितनी सुंदर, जैसे ही शंकर जी के दल की तरफ देखते हैं तो पसीना छूट जाता है। किसी के भैया एको मुख नहीं है और किसी के मुख ही मुख है, किसी के एक भी आंख नहीं और किसी के पूरी शरीर में आंख ही आंख दिख रही। बड़ी विचित्र बारात। ऐसी बारात कि बारात का वर्णन क्या कहना। कौतूहल की बात तब हुई जब किसी जिसके सिर नहीं था वो पहुंचता है और कहता है, ठहरने का कहाँ इंतजाम, ठहरने का कहाँ इंतजाम है। जैसे ही उस पर नजर जाती है, अरे पसीना पसीना हो गया, शरीर से पसीना टपटपाने लगा, तर हो गई शरीर। देख करके किसी के भी सामने यदि ऐसा कोई आकर के कहे कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है, ऐसा विचित्र वेश, ऐसा स्वरूप, ऐसी शरीर धारण किए हुए, अरे भैया चाहे जहाँ ठहरो, सारी सृष्टि आप ही की है, इशारे से बताए। ऐसी बारात को देख करके जितने भी वाहन थे सभी भागने लग जाते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तन थार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। सगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जिया रही बरात देखत पुण्य बढ़ते करे सही। देखी तो उमा विवाह घरे घरे बातें हसी लरी कने कही। ऐसी बारात को देख करके जितने बच्चे थे सभी बालक अपने अपने घर की ओर भाग जाते हैं। अपने प्राण जैसे कोई प्राणों के पीछे पड़ा हो, प्राण बचा करके अपने घर के भागते हैं और जाकर के अपने अपने माताओं से बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। दूल्हे के शरीर में राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच बड़े ही उसके पुण्य हैं, वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा। समुझी समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। काल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। घर के लोगों ने बच्चों को समझाते हैं, डरना नहीं चाहिए, मुस्कुराते हैं
उन्होंने बहुत तरह से अपने अपने बच्चों को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है। अब इतने में जब यह पता चलता है कि बारात आ गई, अगवानी के लिए तैयारी हो रही है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब निजनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब निजनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। सुंदर गीत, मंगल गीत हो रहे हैं। उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगती हैं। कंचन थारे शोह भरे पानी, अपरिछन चली हरहि हरे सानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन पूरे भय भयउ बिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। शब भागी भवनी पैठी अति त्रासा। शब भाग जाती हैं वहां से, घर में घुस गई। मैना हृदय उनका बहुत दुखी हुआ, बहुत ग्लानि होती है। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भयौ दुख भारी, लीनी बोली गिरी से कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। देहि विधि तुम्हि रूप यस दीना, तेहि जड़ भरु बाहुर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से माता पार्वती को गोद में बैठा लेती हैं और नेत्रों में आंसू भर करके कहती है, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर स्वरूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे लिए दूल्हे को बावला कैसे बनाया है। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कस कीन बरु गौरा, विधि देहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलो चही असुर तरुहि, सो बर बसे बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरऊँ पावक जरऊँ, जल निधि महूँ परऊँ। घरो जाऊ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने इतना सुंदर स्वरूप दिया, उसने तुम्हारे लिए बावला बर कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र से कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भई विकल अम्बना सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदति, सुतासने उषभारी। हिमांचल राज की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं। नारद जी दोषी बन जाते हैं। अब नारद जी के ऊपर दिमाग चला गया माता जी का। अब नारद जी सोचे
कि अगर हम सामने पड़ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए वो वहां से खिसक जाते हैं। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसते उजारा। अस उपदेशो मई जिन दीना, बौरे करहि लागित कुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तपस्या की। साँचों उरे के मोह न माया। क्या बात, कहते हैं कि सही बात है, उनके मोह माया नहीं है। साँचों उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर खालक लाज न भीरा, बांध की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके किसी का मोह नहीं है, न माया है, न उनके धन है, और न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है और न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या समझ सकती है, क्या जाने। और संत को क्या लेना देना। संत तो ठहरे जहाँ मांगते भये चले, जहाँ मिल गया सो प्रसाद पा लिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो नारद जी तो परम संत हैं। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुते अब। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोलती हैं, अपनी माता को समझाती हैं, जो विधाता ने रच दिया है वह कौन भला टाल सकता है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर में लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। जब हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में बाउर बर ही लिखा है तो विधाता को दोष क्यों देना। कर्म में लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं क्या। वृथा में व्यर्थ ही कलंक का टीका मत लो। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जन लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसरे नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलारे हमरे, जाब जहाँ पाऊ बतनी। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अभिलाषों चही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बार विमोचनी। नयन बारी विमोचनी। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ कहीं जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगती हैं। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सत समेत। समाचारी सुनि तुहि न गिरे,
गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब नारद जी सभी लोगों को समझाते हैं और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा को सुना करके समझाया और कहा कि हे मैना, हे देवी, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी जगदम्बा भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। यह अजन्मा है, यह अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की जननी, उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी पूर्व जन्म में, तब इनका नाम सती के नाम से ये जानी जाती थी और बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है और अब आपके घर में इनका जन्म हुआ है। इसलिए माया के भ्रम से बाहर आ जाइए। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, प्रेम बस बेसुसिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ और ये आ रहे थे और भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। भगवान शिव जी ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन भ्रमवश जब ये नहीं मानी तो भगवान श्री रामचंद्र जी का परीक्षण के लिए सीता जी का वेश धारण कर लेती हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी। सिया बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी। हरे पीरा जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनामि तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जाने संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। अस जाने संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था और फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यहाँ
यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या किया, ऐसा जानकर संदेह को छोड़ दीजिए। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनि नारद के वचन तब रामा, सब कर मिटा विषाद सिया रामा। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, तन महु व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब मैना हिमवंतु वनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमांचल राज आनंद में मग्न हो जाते हैं और उन्होंने बार बार पार्वती के श्री चरणों की वंदना करते हैं। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पूरे मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटे नाना। लगे होन पूरे मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटे जाना। भांति अनेक भई देवनारा, सुप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा। सो देव नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, उत्साह की लहर फैल जाती है, सुवर्ण के कलश सजाए जाते हैं। अब पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जीवनार हुई, रसोई बनी। क्या बात है। सो जीवनार की दाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सो देवनारी की गाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बस, सादर बोले सकल बराती। विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल राज ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। दिव्य पाती, कितना सुंदर प्रसंग है। अब इधर हिमांचल राज ने भोजन की तैयारी, शाम के सभी बारातियों के भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। दिव्य पाती बैठी देवनारा, लागे पर सनु निपुण सुवारा। विविध पाती बैठी देवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर देवत रानी, लगी देन गारी मृदुबानी। जब बारात भोजन करने के लिए बैठती है, भोजन करती है, बारात को आज की भी प्रथा है, जब बाराती भोजन करते हैं चतुर रसोइये परोसने लगते हैं और स्त्रियों की मंडलियां, सभी घर की महिलाएं देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गाली देने लगती हैं, गालियां देने लगती हैं। अच्छा, जो शादी में गालियां, उसको सुंदर सुंदर मंगल गीत होने लगते हैं।
मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी बिंग वचन सुनावहीं। आज भी हर जगह ऐसी प्रथा है कि मंगल गीत सुनाए जाते हैं बारातियों को। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर बिंग वचन सुनावहीं। भोजन करहीं सुरयति, विलंब विनोद सुनि सचुपावहीं। देवते जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। तब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगती हैं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगती हैं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। अब भोजन के समय जो आनंद प्राप्त हुआ, आनंद बड़ा, वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ उस स्थान को चले जाते हैं। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम्हें तो जय हो पवन सुत, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार सिया राम पद, सुरति करायो मोरी। तथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, श्रोता करो पयान। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय।